से मीडिया में यह आ रहा है कि हमने मुख्यमंत्री को किसी प्राणी के साथ कंपैरिजन किया है और खास करके बंदर से तुलना की है। ये बात गलत है। चीफ मिनिस्टर गुजरात राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं और कोई भी चीफ मिनिस्टर हो वो हमारे लिए आदरणीय है। हम उसकी तुलना किसी प्राणी से नहीं कर सकते और प्राइम मिनिस्टर की तुलना मैं किसी प्राणी से नहीं कर सकता। और वैसे तो बंदर भी हमारे पूर्वज हैं और हमारे पूर्वजों को हमें सम्मान करना चाहिए, इसलिए हम सम्मान करते हैं उसका भी, और मुख्यमंत्री का भी हम सम्मानीय व्यक्ति है, इसलिए ये तुलना ठीक नहीं है हमारे लिए। लेकिन मैं बात जो करता था वो दबाव समझे बिना कई मीडिया ने चलाया है। मैंने ये कहा कि ये गुजरात का चुनाव है। मैं 2 महीने से मुख्यमंत्री का भाषण सुन रहा हूं और उसमें एक भी जगह मैंने गुजरात के इश्यूज की चर्चा आज तक की ऐसा मैंने नहीं देखा है। विवेकानंद यात्रा निकाली तो विवेकानंद यात्रा में भी यही आ रहा था, उसमें विवेकानंद का भी नहीं बोला था। और गुजरात का चुनाव में गुजरात के एक भी इश्यू की चर्चा नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह यही बोलते जा रहे हैं। और एक दिन तो ऐसा कह दिया कि भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह में हिम्मत है तो चुनाव लड़ने के लिए मेरे सामने आ जाए। तो मुझे हंसी आई कि ये कोई गुजरात, ये कोई देश का चुनाव नहीं है, पार्लियामेंट का चुनाव नहीं है और ये प्राइम मिनिस्टर की कौन बने उसका भी चुनाव नहीं है। ये सिर्फ गुजरात का चुनाव है। और ये प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज देते हैं तो मैंने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर को दुनिया के पौने 200 कंट्रीज हैं, उसके हेड ऑफ द स्टेट है जो उसको इनविटेशन अपने देश में आने के लिए देते हैं। और अमेरिका जाना है तो अमेरिका वैसे नहीं जाते, वहां के प्रेसिडेंट के इनविटेशन पे जाते हैं। और जहां वो एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं उसी समय वहां के प्रेसिडेंट उसको रिसीव करने के लिए आते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जो चैलेंज देते हैं प्राइम मिनिस्टर को, उसको तो 10 साल से कोई देश वीजा नहीं दे रहे हैं। इसलिए तुलना गलत है दोनों की। इसलिए मैंने जो मुहावरा गांव में चलता है वो मैंने दिया कि भाई एक बंदर पेड़ पर चढ़ गया और नीचे शेर खड़ा था तो शेर को चैलेंज दे रहा था कि ऊपर आजा मैं देख लेता हूं, ऊपर आजा मैं देख लेता हूं। लेकिन शेर जंगल का राजा होता है और बंदर चाहे कितना भी बड़ा हो लेकिन वो पेड़ से आगे नहीं जा सकता। तो मैंने ये कहकर ये कहा कि कंपैरिजन भी गलत है और ये जो चुनावी मुद्दा गुजरात की जनता का जो इश्यू है वो छोड़ के एवरीडे डॉक्टर मनमोहन सिंह या तो सोनिया गांधी या राहुल गांधी और उसको छोड़कर इतनी हद तक वो गिर जाते हैं कि किसी की वाइफ की कीमत भी को कर लेते हैं कि उसकी इतनी कीमत है। वो सुनंदा थरूर के बारे में आपने सुना। अलबत्त मैं ये सुनंदा थरूर वाली कमेंट्स में बहुत सारे बातें मोदी जी की कह सकता हूं, लेकिन मैं इतनी हद तक गिरूंगा नहीं तो उसका पारिवारिक जीवन क्या है उससे लेकर बहुत सारी बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुझे दस्तावेजी पुरावा के रूप में दिया है। मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फिर से मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने ये बात करके सिर्फ गुजरात के इश्यू के बारे में बोलने की चैलेंज दी है। और फिर से मैं कहता हूं कि वो गुजरात की चर्चा करें, गुजरात के मुद्दाओं की चर्चा करें। यहां 10 लाख युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिली, शिक्षित युवाओं को, उसकी बात करें। हेल्थ और एजुकेशन को कमर्शियलाइज क्यों कर दिया,
उसकी चर्चा करें। सारे देश में सबसे ज्यादा गौचर गुजरात में ही क्यों बेचा गया, उसकी चर्चा करें। सारे देश में सबसे ज्यादा कर्जवान राज्य गुजरात क्यों बन गया, उसकी चर्चा करें। गुजरात का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 16% से कम होकर 9.5% क्यों बन गया, उसकी चर्चा करें। और उसमें अगर उन्होंने सही किया है तो गुजरात की जनता को बताएं। लेकिन बार बार लास्ट टाइम ये जनरल मुशर्रफ को चैलेंज दे रहे थे, जो भी वो उसका जुरिडिक्शन में नहीं आ रहा था, और इस दफा प्राइम मिनिस्टर को इसी तरह चैलेंज दे रहे हैं। तो मैंने उसकी जगह बताई कि आप अपनी जगह में मर्यादा में रहिए और गुजरात की चर्चा करिए, गुजरात की जनता की बात करिए, ये बात करता हूं। आज जावड़ेकर जी ने बताया कि गुजरात का अपमान है। अरे भाई, यहाँ तो ऐसे ही अपमान गुजरात का माना जाता है, तो मोदी जी के कई आदमी जेल में भी गए तो किसी ने अपमान नहीं कहा। हरेन पंड्या के पिताजी ने यह कहा कि हरेन पंड्या की हत्या मोदी जी ने करवाई है, उसमें भी किसी ने यह नहीं कहा कि गुजरात का अपमान हुआ। गुजरात में जब अटल बिहारी वाजपेयी आए, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने राजधर्म नहीं बजाया, उसी समय अपमान नहीं लगा किसी को। और ऐसी अनेक घटनाएं हुई, उसी समय नहीं लगा। और मैंने ये सिर्फ छोटी सी बात कही, उसमें गुजरातियों को अपमान की बात कर रहे हैं, मुझे उसमें हंसी आती है। और मैं मानता हूं कि ऐसी तरह हंसी सब लोगों को बार बार आएगी, क्योंकि उसको गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं। और हम तो गुजरात की चिंता है, इसलिए गुजरात की चर्चा करने के लिए कहते हैं। हमारे दिल में गुजरात है, इसलिए कहते हैं कि गुजरात की चर्चा करो, हम गुजरात की चर्चा के लिए तैयार हैं। आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ।